ट्रांसक्रिप्शन में बेटा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। क्या होगा, एमआरएनए। जब एमआरएनए से डीएनए बनने लगता है तो उसको बेटा क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो किसमें होता है, रेट्रोवायरसेस में, एचआईवी वायरसेस में, कोरोना वायरसेस में, है ना, जो आरएनए वायरसेस है उसमें ये प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, क्योंकि उनमें एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो डीएनए से एमआरएनए बन गया, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब ये कैसे होगा, तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है, बेटा ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट होती है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट मतलब डीएनए का वो सेगमेंट, डीएनए का वो पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, है ना। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। तो ये एक हो गया टेम्पलेट स्टैंड, एक हो गया कोडिंग स्टैंड, कोडिंग, है ना। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बेटा क्या आता है, प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, और ये टर्मिनेटर हो गया। बेटा प्रमोटर क्या है, प्रमोटर वो रीजन है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और प्रोसेस को स्टार्ट करता है। स्ट्रक्चरल जीन बेटा दो तरह के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक बेटा जो होते हैं स्ट्रक्चरल जीन यूकैरियोट में होते हैं। मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब होता है एमआरएनए कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल जीन और एक तरह की प्रोटीन बनाएगी, उसको कहते हैं मोनो। पॉलीसिस्टोनिक में कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ मेनी जीन एंड सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक। ये प्रोकैरियोट में होता है, ये यूकैरियोट में होता है, याद रखना बेटा। तो स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर में टर्मिनेटर रीजन वो होता है जिसमें प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है, उसको टर्मिनेटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये प्रोसेस कैसी होगी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन बेटा कैसे होगा, प्रोकैरियोट में। तो जो प्रोकैरियोट है उसमें क्या है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज केवल होगा, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा, एक, और वो तीनों आरएनए बना देगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर सॉल्युबल आरएनए। ठीक है, ये सारे आरएनए बना देगा। कैसे, अब इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन तो सेम है। अब जैसे मान लो डीएनए हमारा स्ट्रैंड है ना, डीएनए है, तो ये क्या होगा, ओपन होगा, तो इसको ओपन किया जाएगा, तो थोड़ा सा ये ओपन हो गया, यहाँ से ये ओपन हो गया। यहाँ पे बेटा क्या है, प्रमोटर है, क्या है, प्रमोटर है। तो जब इनिशिएशन होगा बेटा तो कौन आएगा, सिग्मा आएगा along with आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा आएगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, बिना सिग्मा के इनिशिएशन स्टार्ट नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज अकेले इनिशिएशन नहीं कर पाएगा। तो सिग्मा बेटा क्या है, इनिशिएशन फैक्टर। क्या है, इनिशिएशन फैक्टर। क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिग्मा ने जैसे ही नए राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसेस को जोड़ा, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड बेसेस जुड़ गए नीसेंट आरएनए में, है ना। जैसे नीसेंट आरएनए में, नीसेंट मतलब न्यूली सिंथेसाइज, तो क्या हो जाएगा बेटा, इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो सिग्मा है वो रिमूव हो जाएगा। इलॉन्गेशन में सिग्मा का कोई रोल नहीं है। अब क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो है चैन को इलॉन्गेट करेगा। क्या करेगा बेटा, चैन का इलॉन्गेशन करेगा, है ना। चैन का इलॉन्गेशन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया। जैसे ही पूरे चैन सिंथेसाइज हो जाएगी तो टर्मिनेटर सिग्नल मिल जाएगा। टर्मिनेटर में कौन बैठा होगा बेटा, रो। कौन बैठा होगा, रो। रो ने प्रोसेस को टर्मिनेट कर दिया आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये जो आरएनए चैन है वो बाहर निकल आई। बात समझ रहे बेटा, पूरी आरएनए चैन सिंथेसाइज हो गई। अब बेटा क्या है, ये समझने वाली बात है, आरएनए में सिंगल चैन ही बनती है क्योंकि आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड है। क्यों, जैसे ये हमारा डीएनए है, टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है ना, एक टेम्पलेट है, कोडिंग हो गया। तो जो टेम्पलेट स्टैंड है, डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही डीएनए स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। जैसे मान लो ए टी जी सी सी ए टी टी है ना, तो या आरएनए जो बनेगा, आरएनए चेन, वहां पे क्या होगा, टी ए सी जी जी जी, क्योंकि थाइमिन होगा नहीं, यूरेसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आरएनए चेन। तो जो आरएनए चेन की सिंथेसिस होती है वो टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड है, अगर क्वेश्चन दे दे कि देयर इज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो आरएनए चेन में कौन से बेसेस होंगे, तो उसका जस्ट अपोजिट। बस याद रखना कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। और अगर कहते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, कैसा स्ट्रैंड, जैसे कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, टी ए सी जी 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 टी ना ए,
तो जैसे कोडिंग स्टैंड दिया है, ये वाला स्टैंड दिया है ये, और कहा आरएनए, तो बिल्कुल सेम होगा। क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, बस आपको टी नहीं दिखना चाहिए कहीं पे, टी की जगह पे यू होगा बस, और सारी चीजें सेम होंगी। तो याद रखना, जो आरएनए चैन होगा वो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोडिंग के सेम होगा। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है बेटा। ये तो हमारा हो गया प्रोकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में जो आरएनए बनेगा उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियस है वो कंपार्टमेंट में नहीं होते हैं। दोनों प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलती हैं और तुरंत वो जो है प्रोटीन के लिए चला जाएगा। लेकिन ऐसा यूकैरियोट में नहीं है। यूकैरियोट में 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों अलग अलग एमआरएनए बनाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो बेटा क्या बनाएगा? वो आरआरएनए बनाएगा, 28 आरएनए बनाएगा, 5.8 बनाएगा, 18 बनाएगा। ये सारी सब यूनिट्स हैं यूकैरियोट्स के आरएनए की, ये लार्ज सब यूनिट्स की सब यूनिट है, ठीक है बेटा। और जो सेकेंड है वो एचएनआरएनए बनाएगा। एचएनआरएनए क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसका पूरा नाम है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जो किसका प्रिकर्सर है, बाद में ये एमआरएनए बना लेता है प्रोसेसिंग के बाद। एचएनआरएनए में एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होते हैं। जब प्रोसेसिंग हो जाती है, जो मैच्योर आरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, याद रखना। और ये टीआरएनए बनाएगा, है ना, और एसएनआरएनए बनाएगा, और 5S आरएनए बनाएगा। एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, याद रखना। इससे एक क्वेश्चन बनता है। अब जैसे ही तीनों ने अलग अलग आरएनए बना लिए, प्रोसेस वही होगी, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं यूकैरियोट में। तीनों ने आरएनए बना लिए बेटा अलग अलग। अब जैसे ही अलग अलग आरएनए बना लिए तीनों ने, तो ये क्या, जो एचएनआरएनए बना है या प्री एमआरएनए, प्रिकर्सर एमआरएनए भी कह सकते हैं, जो बना है, तो उसमें क्या होगा बेटा? अब ये कहा जाएगा? इंट्रॉन्स होंगे, उसमें क्या होंगे? इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इंट्रॉन्स, एक्सॉन। तो ये जाएगा प्रोसेसिंग में, प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में चला जाएगा। जब ये प्रोसेसिंग में जाएगा, तो जब प्रोसेसिंग में जाएगा तो इसमें क्या होगा? 3 चीजें होंगी। 5 प्राइम कैप होगा, कैप में क्या होगा? 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप, ग्वानोसिन कैप। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड चीज क्या होगी? पॉलीएटेल, पॉलीएटेल 3 प्राइम पे एडिनाइलेटेड, और स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग मतलब बेटा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। तो 5 प्राइम भी तो इसको कैप जुड़ जाएगा, है ना। जो 5 प्राइम है इसमें 7 मेथिल ग्वानोसिन कैप जुड़ जाएगी, और 3 प्राइम पे पॉलीएटेल जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो इंट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे बाय स्प्लाइसिंग, केवल एक्सॉन बचेगा। तो ये हमारे जो है मॉडिफिकेशन होते हैं यूकैरियोट में। अब जब यूकैरियोट में मैच्योर एमआरएनए बन गया, अगर पूछ ले मैच्योर एमआरएनए में क्या क्या चीजें होती हैं, तो क्या बताएंगे? 5 प्राइम पे कैप होगा यूकैरियोट में, 3 प्राइम पे पॉलीएटेल होगा, इंट्रॉन्स होंगे नहीं, केवल एक्सॉन होंगे। इंट्रॉन क्या है? नॉन कोडिंग रीजन, एक्सॉन क्या है? कोडिंग रीजन, जो प्रोटीन बनाएंगे। जब मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो क्लियर बेटा? हाँ। अब बेटा बात आती है ट्रांसलेशन की। किसकी बात आती है? ट्रांसलेशन की बात आती है। ट्रांसलेशन में क्या होगा? एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, है ना। जो एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन बन जाएगा। तो जो बेटा एमआरएनए हमारा बना है, ये एमआरएनए बन गया, है ना। तो बेटा जो एमआरएनए जो हमारा बना है, तो ट्रांस देखना, ट्रांस जो रिलेशन है उसमें तीनों आरएनए का रोल है। ये तो एमआरएनए हो गया, है ना। एमआरएनए बेटा क्या होगी? कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, मतलब ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे, तीन तीन के कोडॉन्स होंगे, ये कैरी करेगा। कोडॉन क्या है? ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। तीन के होते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। अच्छा, एमआरएनए में कोडिंग सीक्वेंसेस होगा, और एमआरएनए कैसे काम करेगा? ये एक सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा
फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम यहीं पे आके बाइंड करता है ना, ठीक है, राइबोसोम आके बाइंड कर देगा। ये स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, पहले स्मॉल बनेगा, स्मॉल बाइंड करेगा, फिर लार्ज बाइंड करेगा। जैसे स्मॉल बाइंड कर दिए तो इनिशिएशन जो वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है इनिशिएशन? टीआरएनए का क्या रोल है? ये तो राइबोसोम का तो रोल पता है ना। राइबोसोम क्या करेगा? ये प्रोटीन फैक्ट्री है ना, क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी शो करती है। ट्रांसफरेज एक्टिविटी 23 एसआरएनए, प्रोकैरियोट में 28 एसआरएनए, यूकैरियोट में पेप्टाइडल ट्रांसफर मतलब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दो अगर टीआरएनए पास में है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनिशिएट करते हैं। और प्रोटीन फैक्ट्री तो है ही है, और राइबोजाइम एक्टिविटी इसमें होती ही है। राइबोजाइम मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिसिस में रोल प्ले करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, उसको कहते हैं राइबोजाइम। ये राइबोसोम कहोगे। अब टीआरएनए बचा, क्या बचा? टीआरएनए। टीआरएनए की स्ट्रक्चर जब तुम बेटा देखते हो तो ऐसे दिखता है, फ्लावर लीफ की तरह, है ना, ये ठीक है। ये तो अमीनो एसाइल आर्म हो गया। अमीनो एसाइल आर्म का मतलब बेटा क्या होता है? वो आर्म जहां से अमीनो एसिड, नए अमीनो एसिड आते हैं उसको कहते हैं अमीनो एसाइल आर्म, ठीक है। ये तो वेरिएबल आर्म हो गया, ये एंटीकोडॉन आर्म हो गया। एंटीकोडॉन आर्म मतलब वो आर्म जो एमआरएनए, जो हमारा एमआरएनए है वहां पे कोडान है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये एंटीकोडॉन आके बाइंड करेगा, उसको कहे एंटीकोडॉन आर्म। ऐसे ऐसे बाइंड कर जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये T5C आर्म है, DHU आर्म है, स्यूडोयूरिडीन आर्म, डिहाइड्रोयूरिडीन आर्म, वेरी इंपॉर्टेंट हो गए। फ्लावर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड एल शेप का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। टीआरएनए, अच्छा अब समझना बेटा, ये है ना, ये बना हुआ है, ये हमारा पी साइट है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये एग्जिट साइट है। 3 साइट होती हैं लार्ज सब यूनिट में। जो टीआरएनए आया कौन बेटा? टीआरएनए, है ना, टीआरएनए आ गया। तो जो पहला टीआरएनए होगा वो क्या होगा? इनिशिएटर टीआरएनए, इनिशिएटर या एफमेट टीआरएनए, मेथियोनिन टीआरएनए। तो इनिशिएशन कोडॉन होते हैं और टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। इनिशिएशन में कौन आते हैं? एयूजी, जीयूजी, और टर्मिनेशन में यूएए, यूएजी, यूजीए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएशन कोडॉन एयूजी मेथियोनिन को कोड करेगा। तो जो पहला टीआरएनए मॉलिक्यूल है, जो इनिशिएटर टीआरएनए है, वो पहले किस साइड पे आके बाइंड करेगा? पी साइड पे। कहां पे? पी साइड पे। इस साइड पे आके बाइंड कर गया, पी साइड पे बाइंड कर गया। ये जो हमारा एमआरएनए यूटीआर रीजन है, 5 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है बेटा, अनट्रांसलेटेड। तो यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन होंगे और यहाँ पे टर्मिनेशन कोडॉन होंगे, ये टर्मिनेशन कोडॉन। तो 5 प्राइम यूटीआर में जो है बिफोर जो इनिशिएशन कोडॉन, और ये आफ्टर टर्मिनेशन कोडॉन यूटीआर होगा। अच्छा, तो पहले टीआरएनए है, पी साइड पे आके बाइंड कर दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट उसको क्या कहेंगे? इनिशिएटर टीआरएनए या मेथियोनिन टीआरएनए। और जो नेक्स्ट अगले जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कहां बाइंड करेंगे? ए साइड से। किस साइड से बेटा? ए, ए साइड से बाइंड करेंगे। इसको क्या कहेंगे? चार्ज टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए। 20 अमीनो एसिड समझता, तो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 टीआरएनए आएंगे अलग अलग। तो जो चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल है या अमीनो एसाइल टीआरएनए है ना, तो अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा तो क्या बन जाएगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए या चार्ज टीआरएनए, जो अमीनो एसिड को लेकर आएगा। और ये ए साइड से जुड़ा, ये पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। क्या बन गया बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बन गया। जब ये ई साइड से एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा, फिर एक नया आएगा, फिर ए साइड से, फिर ये निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्या होता रहेगा? ये प्रोसेस चलती रहेगी और पूरी जो हमारे चैन है वो बन जाएगी, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चैन पूरी बन जाएगी। क्लियर है? ट्रांसलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया। तो ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन। तो तीनों प्रोसेस बेटा हो गए, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। कोई डाउट है बेटा? है ना?
कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। थोड़ा रैपिड और फास्ट था, कोई आप अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ठीक रहेगा। ओके।